कैलकुलेटर के स्प्लिट एसी में कभी भी F3 एरर आता है तो उसका फॉल्ट क्या होता है, उसका रीज़न क्या है, सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सारा डिटेल देने वाला हूं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, कभी भी F3 आता है, आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो भाई डायरेक्टली मैं आप लोगों को तो ये बताऊंगा कि उसमें COF3 इस तरह कभी भी आता है तो आप समझिए कि ऑडियो यूनिट से ही कोई ना कोई तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई ना कोई तरह का फॉल्ट आपका वहीं से कभी भी COF3 आता है तो। लेकिन मेन रीज़न क्या है वो भी आप ध्यान से समझें, क्योंकि ये भी चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इस तरह का लिखा है तो आप क्या करें, टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर दीजिए कस्टमर केयर पे, तो वो आ करके खुद से ही विजिट कर लेंगे। ठीक है, तो विजिट करने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम क्या है। ऐसे आपको कभी भी इस तरह का शो होता है तो आप समझ जाइए कि ऑडियो यूनिट में जो कंप्रेसर है, वहाँ पर जो किट है, पीसीबी का ये फॉल्ट होता है ज़्यादातर F3। ठीक है, कैलकुलेटर का जो भी स्प्लिट एसी आता है तो उसमें क्या करना है, डायरेक्टली आपको ऑडियो यूनिट के पास जाना है। ऑडियो यूनिट के पास जा करके आप समझ जाइएगा वहाँ पे कि हमारा जो ऑडियो यूनिट है उसी से फॉल्ट है। क्यों फॉल्ट है, क्योंकि 3 मिनट के बाद जब हमारा ऑडियो यूनिट स्टार्ट होता है, आप ये नोटिस कीजिएगा F3 एरर जब भी आ रहा है तो 3 मिनट के बाद आपका जो बाहर वाला ऑडियो यूनिट रहता है, जिसे हम ऑडियो यूनिट ही कहते हैं, और उसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, तो आप देखिएगा उसमें ना फैन चलेगा ना ही कंप्रेसर चलेगा, मतलब उसमें लाइन आएगा ही नहीं। नॉर्मली एसी लगने के बाद दोनों चीज़ ऑन होता है, इंडोर यूनिट भी चलता है, हमारा ऑडियो यूनिट भी चलता है। लेकिन F3 एरर जब भी आपका आएगा COF3, तो आप वहाँ पर चेक कीजिएगा तो आपका ऑडियो यूनिट नहीं चलेगा। टेक्नीशियन को फ़ोन कीजिए, टेक्नीशियन आए या खुद से ही विजिट करेंगे। ऐसे जो मेन फॉल्ट मैं आप लोगों को वो बताना चाहूँगा, आपका ज़्यादातर जो होता है ये प्रॉब्लम आपका पीसीबी ही ख़राब होता है। ज़्यादा 99% पीसीबी का फॉल्ट ही होता है, तभी F3 CO लिखा करके आता है। ऑडियो यूनिट का पीसीबी डायरेक्टली आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, तो इजीली वो आपका ये फॉल्ट, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये इन्वर्टर एसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉन इन्वर्टर एसी है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें ये फॉल्ट, ये प्रॉब्लम क्यों आता है। सबसे पहला रीज़न, अगर आप स्टेबलाइजर नहीं लगाए हुए तो ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइन जो होता है वो हमारा फ्लैक्चुएट ज़्यादा करता है। साथ ही बरसात के समय में अगर बिजली वगैरह कड़कता है या फिर लाइन हाई वोल्टेज से एक बैग कभी भी आ जाता है तो हमारा पीसीबी को वो ख़राब कर देता है। ये तो आपका पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, स्टेबलाइजर हमारा कभी भी ख़राब हो जाता है, मेन स्टेबलाइजर। तो क्या होता है कि आउटडोर का जो आउटपुट जो वो देता है, सप्लाई करता है अपना स्टेबलाइजर हमारा, तो कभी कभी क्या होता है हाई आउटपुट कर देता है, तो उससे क्या होता है हमारा पीसीबी ख़राब हो जाता है। या फिर कुछ और रीज़न ये बताऊंगा आप लोगों को, शॉर्ट सर्किट। कभी भी शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होता है हमारा एसी में, कहीं ना कहीं कनेक्शन वगैरह से, पीसीबी वगैरह से कहीं से भी मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारा पीसीबी डायरेक्टली ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद ये हमारा इन्वर्टर एसी जो रहता है उसमें ये सिस्टम बहुत अच्छा तरीके से दिया, वो एक तरह का एरर आपको शो कर देगा। एरर शो करने के बाद आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा हाँ एसी में कोई ना कोई तरह का फॉल्ट है। नॉन इन्वर्टर में होता ये था कि हमारा एसी रेगुलरली चलते रहता, रन करते रहता था। लेकिन हाँ भाई, इन्वर्टर एसी जो है हमारा, उसमें बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी सिस्टम दिया हुआ, मतलब हर एक चीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो एक एरर उसमें शो होगा। तो एरर शो होने से यही होता है हमारा कि हम लोगों को फॉल्ट पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है टेक्नीशियन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि मेन रीज़न बताता हूँ। F3 एरर का मैंने आप लोगों को बताया पीसीबी का फॉल्ट होता है। ज़्यादातर पीसीबी क्यों ख़राब होता है वो भी रीज़न मैं आप लोगों को बता दिया, 2-3। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पीसीबी को चेंज कैसे करना है, क्योंकि पीसीबी को चेंज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली सारा जैक सिस्टम होता है वहाँ पर। अब देखिएगा जब ऑडियो यूनिट के ढक्कन को ओपन कीजिएगा, टेक्नीशियन जो ओपन करते हैं, तो वहाँ देखिएगा सारा जो पीसीबी हमारा रहता है, ऊपर में 2-3 स्क्रू रहेगा, उसके बाद जो अंदर का जो सिस्टम रहता है वहाँ से डायरेक्ट जैक सिस्टम रहता है। बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से वो आपका पीसीबी चेंज हो जाता है। बस जो वायरिंग कनेक्शन रहता है ऑडियो यूनिट के पास, उसे थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ऑडियो यूनिट का जो वायरिंग रहता है उसका आपको तो वायर जो रहता है उसका चेंज नहीं करना है। एक भी वायर अगर चेंज हो जाएगा तो कम्युनिकेशन एरर आ सकता है, तो इस बात का भी ध्यान आप रखें, क्योंकि जो भी वायर आप चेंज करोगे टाइम मतलब देख करके ही आपको चेंज करना पड़ेगा। जो सैमसंग, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ मैं भूल जाऊंगा, वायरिंग कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप एक फ़ोटो ले लें। फ़ोटो ले लेने के बाद इजीली आप उसका कनेक्शन कर पाओगे। तो अब कैसे आपको पीसीबी चेंज करना है, क्या क्या उसमें जैक रहता है, चलिए मैं आप लोग को वो भी चीज़ अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग पीसीबी चेंज करने वाले, जो कि कैलकुलेटर एसी का है। वीडियो में एंड तक बने रहेगा, सारा डिटेल आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। ये हमारा बिल्कुल न्यू पीसीबी। चलिए इस पीसीबी को मैं आप लोगों को चेंज करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसको हम लोग ओपन करेंगे पूरे तरीके से, और अंदर में भी थोड़ा ध्यान दे देंगे कि कहीं से शॉर्ट वगैरह है या नहीं, या फिर तार वगैरह कट उठ के नहीं आया ना, तो वो हम लोग प्रॉपर चेक कर लेंगे भाई।
हाँ, सारा चीज़ सही रहेगा। उसके बाद अब हम लोग इसको फिट करेंगे, ठीक है। फिट करने का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। उससे पहले एक और चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कंप्रेसर का टर्मिनल में। जो कंप्रेसर का टर्मिनल वगैरह भी हम लोग चेक उक कर लेंगे भाई, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो उससे पहले यहाँ पर जो पीसीबी हम लोग पहले खोले थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोग बताना चाहूँगा। ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में शॉर्ट वगैरह हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसमें शॉर्ट सर्किट है कहीं ना कहीं से, लिक्विड टाइप का हमें दिख रहा है छोटा छोटा कैपेसिटर से। तो भाई इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। उससे पहले चलिए फिटिंग का काम करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया अभी, यहाँ पर जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का टर्मिनल पॉइंट में भी हम लोग एक बार नोटिस करें कि हाँ इसमें भी कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं किया हुआ है ना। क्योंकि पीसीबी लगाने का मतलब यही होता है कि प्रॉपर हमें चेक कर लेना सभी जगह पे, कहीं पर भी शक ना रहे। प्रॉपर हम लोगों ने चेक कर लिया, हाँ भाई टर्मिनल पॉइंट तो हमारा परफेक्ट सही है, कोई तरह का इसमें इशू नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर भी सबसे पहले हम लोग निकाल दिए, जो पुराना पीसीबी था वहाँ से निकाल करके इसमें हम लोग टाइट कर दिए कैपेसिटर। ये फाइन कैपेसिटर है हमारा। अब जैक सिस्टम है, नॉर्मली जैक सिस्टम है, इसमें सभी जैक को भी हम लोग बारी बारी से लगाएंगे एक एक करके, तुरंत काम कंप्लीट होता है। मैं आप लोग बताना चाहूँगा इन्वर्टर ऐसे भाई इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। क्योंकि जैक सिस्टम कंपनी ने बनाया, इजीली जैक टू जैक ये लगेगा और प्रॉपर तरीके से हमारा फिट हो जाएगा। कोई इसमें मतलब कि बहादुरी वाला काम नहीं है, बस समझने का ही है। आपको ध्यान से समझिएगा, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई तरह का कोई इशू नहीं आने वाला है। तो भाई सेंसर वगैरह का भी चेक हम लोग 1 बाय 1 करके लगा दे रहे हैं सभी चीज़। अब यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जैक आता है हमारा मेन पावर का, जो इंडोर यूनिट से जो मेन पावर आता है वो हमारा आउटडोर यूनिट के पास पहुंचता है। उस पावर का जैक हम लोग लगा रहे हैं बारी बारी से 1 बाय 1 करके। इसे भी आप ध्यान से समझिए, समझ में आपको नहीं आता है खोलने टाइम तो फ़ोटो ले ले आप। फ़ोटो लेने के बाद इजीली आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। इधर का काम कंप्लीट हो चुका था हमारा। अब हम लोग इसको क्या कर, सभी वायर को एक जगह इंक्लूड कर रहे हैं ताकि वायर यहाँ से वहाँ नहीं जा सके, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं हम लोग। ये जो पीसीबी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें इंटरनली इसमें शॉर्टिंग किया हुआ है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आउटडोर यूनिट में हमारे पास लाइन नहीं आ पा रहा है। वो हो सकता है पीसीबी का कहीं आपका कैपेसिटर से हो या फिर इंटरनली कोई और पार्ट से। तो इसीलिए इसको हम लोग चेंज कर चुके हैं और ये डायरेक्ट जाएगा कंपनी में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हम लोग पीसीबी को चेंज कर सकते हैं। पुराना पीसीबी मैंने देखा है आप लोगों को, उसमें फॉल्ट आया हुआ था क्योंकि अंदर से शॉर्ट वगैरह ये कर गया था। इसी कारण से हमारा इंडोर यूनिट में F3 एरर शो हो रहा था। किस प्रकार से चेंज करना वो भी मैं आप लोगों को अभी सिस्टम दिखा दिया इजली तरीक़ा से। तो कुछ इसी प्रकार से आप अपने पीसीबी को चेंज कर सकते हैं आउटडोर यूनिट का, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को बताया हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।